अब आगे प्रश्न नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। परिगत का मतलब इसके चारों तरफ, कि हमें यहाँ पर दिया कि ये एक वृत्त है, इसके चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मीन्स की आमने सामने की भुजाएं बराबर, इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा है। तो कहता है कि ये समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, कि सारी भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर, यानी सारी भुजाएं बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। तो इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और पी क्यू आर एस हम इन स्पर्श बिंदुओं का नाम दे देते हैं, ये केंद्र ओ नाम दे देते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पर दिया क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ओके, और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना आपने कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये सिद्ध करना है। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिए कि जैसे ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए AP बराबर AS। कारण दे दीजिए, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसी तरह से क्या होगा, जैसे AP बराबर AS है, उसी तरह से BP बराबर BQ और CR बराबर CQ और DR बराबर DS। एक जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी जैसे हमने ध्यान रखा था कि जो आमने सामने वाले भुजाएं हैं, इनके जो पार्ट है AP BP CR और DR, इनको लेफ्ट साइड में लिखना है, दूसरे अपने आप राइट साइड में आ जाएंगे। तो ये 4 समीकरण बन जाते हैं, समीकरण 1 2 3 और 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP इसका अलग ग्रुप बना दो, CR प्लस DR इसका अलग बना दो। अब AS और DS इसको अलग, BQ और CQ इसको अलग अलग सेट कर दो। AP प्लस BP AB के इक्वल है,
सी आर प्लस डी आर सी डी के इक्वल है, ए एस प्लस डी एस ए डी के इक्वल है, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी के इक्वल है। ओके, अब ए बी प्लस सी डी ए बी प्लस सी डी, अब इसे समीकरण हम 5 मान लेते हैं। लेकिन अब ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है कि समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और तथा AD बराबर BC है। ओके, तो इसको मैं कंबाइंड रूप से 6 का नाम दे देता हूं। अब 5 व 6 से 5 व 6 से क्या होगा कि CD और AB आपस में बराबर है, तो CD को मैं AB लिख सकता हूँ, ये AB तो पड़ा रहना दो, और CD किसके बराबर है, AB के बराबर, तो CD को मैं AB लिख देता हूँ, और इधर से AD ऐसा का ऐसा पड़ा रहना दो, और BC किसके बराबर है, AD के बराबर, तो इसको भी AD लिख दो। 2AB बराबर 2AD, यानी AB बराबर AD, यानी AB और AD भी बराबर होगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर, तो इसका मतलब AB बराबर AD बराबर BC बराबर CD, चारों भुजाएं बराबर होगी, इसका मतलब ABCD एक समचतुर्भुज है। ओके, आगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 12। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। अब आइए इस प्रॉब्लम को चित्र के माध्यम से समझते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि, देखिए यहाँ ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसके परिगत मतलब बाहर की ओर टच करता हुआ एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है कि BD और DC की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। BD की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और DC की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। अब AB भुजा और AC भुजा की लंबाइयां ज्ञात करनी है। तो अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस केंद्र को जो है इस स्पर्श बिंदु से मिला देते हैं, इधर से केंद्र को इस स्पर्श बिंदु से मिला देते हैं। जैसे यहाँ पर नाम ABC दिया हुआ है, ये D है, तो इस बिंदु का मैं नाम E दे देता हूँ और इस बिंदु का नाम मैं F दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर BD 8 सेंटीमीटर है, तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। इधर से CD 6 सेंटीमीटर है, तो CF भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई त्रिज्याएं हैं, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई त्रिज्याओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो आप यहाँ पर लिख दें कि BE बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर और CF
बराबर सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ओके। अब इसी तरह पहले का रीजन दे दो, बाकी इसी तरह से लिख दीजिए। अब देखिए ए एफ को आप x मान लीजिए, x सेंटीमीटर, तो ए ई भी कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर। माना ए एफ बराबर ए ई बराबर x सेंटीमीटर, ओके। तो अब देखिए कि ए सी कितना हो जाएगा, इसलिए ए सी बराबर x प्लस 6 सेंटीमीटर और ए बी कितना हो जाएगा, x प्लस 8 सेंटीमीटर, ओके। तो अब देखिए कि यदि हमें किसी तरह से x का मान पता लग जाए तो हमें जो ए बी और ए सी ज्ञात करना है वो पता लग जाएगा। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन और करनी पड़ेगी, तो कुछ रचना और करनी पड़ेगी। उस रचना के लिए आप क्या करो कि C को O से मिलाइए, B को भी O से मिलाएं और A को भी O से मिलाएं, ओके। तो इस तरह से ये रचनाएं करने के बाद हमारे पास ओ बी सी एक त्रिभुज मिलेगी, ए बी ओ दूसरी मिलेगी, ए सी ओ तीसरी त्रिभुज मिलेगी। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने का हमारे पास यहाँ एक तरीका है कि पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल इन छोटी तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर रख देंगे और वहां से हमें x का मान प्राप्त होगा। तो पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बटे में 2। अब पहली भुजा तो यहां पर देखिए कि 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर प्लस दूसरी भुजा ले लीजिए 8 प्लस x सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 6 प्लस x सेंटीमीटर बटे में 2। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 2x बटे 2, ओके। तो इसको 2 से जब हम भाग देंगे तो ये आएगा 14 प्लस x, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे तो 14 प्लस x, 2 से 2 कटा तो 14 प्लस x सेंटीमीटर, ओके। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा कि s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर दी रूट। तो ये देखिए कि s क्या है, अर्ध परिमाप 14 प्लस x। अब s माइनस ए
14 प्लस एक्स माइनस ए हम पहली भुजा लेते हैं तो 14 लिख देते हैं, फिर एस माइनस बी, 14 प्लस एक्स माइनस बी दूसरी भुजा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स इसमें से माइनस करेंगे और तीसरी भुजा एस, तीसरा फैक्टर है एस माइनस सी, एस है 14 प्लस एक्स और सी की जगह रखेंगे 6 प्लस एक्स और फिर पूरे का वर्गमूल। तो ये देखिए कि 14 प्लस एक्स और यहाँ 14 से 14 कैंसिल, सिर्फ बचेगा एक्स और यहाँ ब्रैकेट तोड़ने के बाद माइनस अंदर जाएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल, 14 में से 8 गए 6 बचेगा और यहाँ पर भी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8। ओके, तो ये होगा 6 8 48, 48 एक्स गुणा में 14 प्लस एक्स अंडर द रूट। तो 48 एक्स की 14 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 672 एक्स और 48 एक्स के साथ 48 एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। वैसे आपने वर्टिकली करना है कि ये चीज इसके नीचे लिखनी है, थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरे पास थोड़ी जगह ही कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो यहां से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाता है 672 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। इसे आप समीकरण 1 का नाम दे दीजिए। अब हम एक एक करके जो हमने बाद में जो छोटी त्रिभुजें बनाई हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार क्या है BC और ऊंचाई क्या है OD। तो 1/2 आधार BC, BC कितना हो गया 14 और OD कितना हो गया 4, 2 दूनी 4 तो 14 दूनी 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। अब दूसरा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हो जाएगा इसका AB और ऊंचाई हो जाएगी OE। 1/2 आधार कितना लिखें 8 प्लस एक्स गुणा ऊंचाई लिखेंगे, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, गुणा में 4 ये स्क्वायर 2 दूनी 4। अब इसी तरह 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तब 2 के अंदर गुणा करें 2 8 16 प्लस 2x। ओके, इसी तरह से त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल करेंगे तो 1/2 AC गुणा OF, AC गुणा OF 1/2 AC कितना होगा 6 प्लस एक्स और OF कितना होगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो आ जाए 6 दूनी 12 प्लस 2x। ओके, अब देखिए हमारे पास 1 2 और 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया और एक बड़ी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे कि बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तीनों का जोड़ करके बड़ी के क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे। अब देखिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी और सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 672 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। बी ओ सी का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर और ए ओ बी का क्षेत्रफल 16 प्लस 2x और ए ओ सी का क्षेत्रफल 12 प्लस 2x। ओके, क्या आ जाएगा? 672 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर बराबर 2 और 6 8 8 16 हासिल 1 और 2 और 3 और 2 5 56 प्लस 2 प्लस 2 4x और इस साइड रूट लगेगा। ओके, तो अब देखिए कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 672 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर बराबर 56 प्लस 4x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 672 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 56 को a मानिए, 56 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा में 56 गुणा में 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर। अब आगे देखिए 672 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर बराबर 56 का स्क्वायर हो जाएगा 3136। 56 को 56 से गुणा कीजिएगा, उसके बाद 2 की 56 के साथ मल्टीप्लाई और फिर उसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 448 एक्स प्लस में 4x का स्क्वायर यानी 16 एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखिए कि 48 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 672 एक्स माइनस 448 एक्स और माइनस 3136 बराबर 0। तो ये 48 माइनस 16 ये हो गया 32 एक्स स्क्वायर और 672 में से 448 माइनस कीजिए, 12 में से 8 4 और 6 में से 4 ये 2 और 6 में से 4 ये 2, 224 एक्स माइनस 3136 बराबर 0। अब देखिए कि इसमें 32 कॉमन आ जाएगा। यदि आप 32 कॉमन लेते हो तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, इसको 32 से भाग करेंगे तो ये आएगा 7 और x और इसको भी 32 से भाग करेंगे तो ये आएगा 98 बराबर 0। अगले स्टेप में 32 इधर जा करके भाग हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये दो ही घात समीकरण जो बचा है वो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0, क्योंकि 32 इधर जाके 0 से भाग होगा 0 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर कि
जैसे हमें द्विघात समीकरण सोल्व करना आता ही है कि मल्टीप्लाई करें तो -98 आए, दो अंक ऐसे चूज करने जिनकी गुणा करें तो -98 आए और जोड़ करें तो +7। तो ऐसे है +14 और -7, +14x और -7x। 7x को स्प्लिट कर लीजिए, 14x - 7x, -98 बराबर 0। तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x + 14। इन दोनों में से -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x + 14 बराबर 0। तो यहाँ से x + 14 फिर कॉमन आ जाएगा और ये x - 7 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर -14 या x बराबर 7। अब देखिए x बराबर -14 संभव नहीं है, क्योंकि x बराबर -14 संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि x क्या है, यहाँ देखिए कि x ये दूरी है, ये लंबाई है a से लेके f तक, और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा कि x ये संभव नहीं है, x की वैल्यू नेगेटिव संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 7। तो x बराबर 7 आ गया। तो यहां से देखिए कि AC, इसलिए AC बराबर x + 6 है तो 7 + 6 13 सेंटीमीटर तथा दूसरा है AB बराबर x + 8 है तो 7 + 8 15 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा। ओके, आगे प्रश्नावली 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। कि देखिए आपके पास एक वृत्त है, और हम यहाँ पर इसके परिगत यानी इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज की रचना कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये चतुर्भुज ABCD है, जो कि इस वृत्त को क्रमश भुजा जो है AB बिंदु B पर, BC बिंदु Q पर, CD PQ ये R पे और ये S पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात भुजा AB के लिए स्पर्श बिंदु P है, BC के लिए स्पर्श बिंदु Q, CD के लिए स्पर्श बिंदु R और AD के लिए स्पर्श बिंदु S है। और मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या है, O है। अब एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। अब देखिए इस भुजा के सामने ये वाली भुजा है, ये भुजा केंद्र पर ये वाला कोण अंतरित कर रही है, ये वाला कोण। ओके, और ये वाली भुजा ये कोण अंतरित कर रही है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये दोनों कोण जो है संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मतलब इन दोनों कोणों का योग 180। इसी तरह से इस कोण का और इस कोण का योग भी 180 है, ये सिद्ध करना है। तो आपको दिया है क्या कि
केंद्र O वाले एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बनी है तथा PQRS क्रमशः भुजा AB BC CD तथा DA के लिए स्पर्श बिंदु है। ओके, अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। और दूसरा आपने सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ से पहले हम एक रचना करेंगे कि PQRS इन सभी को केंद्र से मिला देंगे। ये मैं समझाने के लिए कलर अलग यूज कर रहा हूं, बाकी आप जो आप पेन आंसर देने के लिए यूज करते हो उसी से कर सकते हो। रेड कलर से मार्क करना जरूरी नहीं है। अब यहां पर देखिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। कहने का अर्थ है कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। इस कोण को मैं नाम 1 दे देता हूं, इसे मैं 2 दे देता हूं कि कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। क्या करती है? बराबर कोण अंतरित करती है। तो कोण 1 बराबर कोण 2। इसी तरह से इसे मैं कोण 3 का नाम दे देता हूं, इसे 4 का नाम दे देता हूं, इसे 5, इसे 6, इसे 7 और ये कोण नंबर 8 है। ओके, तो जैसे एक कोण 1 बराबर 2 है, इसी तरह कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों? क्योंकि ये बाह्य बिंदु है और ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं बराबर कोण अंतरित कर रही थी। कोण 3 बराबर कोण 4। इसी तरह से कोण 5 बराबर कोण 6 और इसी तरह से कोण 7 बराबर कोण 8। ठीक, तो अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु के चारों तरफ ये कोण बन गए। यहां से पूरा अगर घूम जाता 360 डिग्री का कोण ही बनेगा। तो क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर
बने कोणों का योग। ठीक, ये चारों ओर की बजाय परिगत कह दो किसके। ठीक, एक बिंदु के परिगत बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहां से देखिए कि इनमें से हम टारगेट रख लेते हैं कि ये वाला कोण पहले इसके बराबर सिद्ध करते हैं। तो जिस हिसाब से हमें प्रूव करना उसी हिसाब से हम काम करेंगे कि अब यहाँ इसमें क्या क्या है हमारे पास। कोण नंबर 1, 8, 4, 5 कौन कौन से 1, 8, 4 और 5। इनको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 को भी आप क्या लिख सकते हो, कोण 1 लिख सकते हो क्योंकि 2 1 के बराबर है। उसके बाद 1 रखना है, यहाँ देखिए कि 3 नहीं रखना, 3 नहीं रखना तो 3 को 4 में बदल दीजिए। कोण 4 क्योंकि कोण 3 कोण 4 के बराबर, कोण 4 को रख लीजिए। अब 5 भी रखना है, 6 नहीं रखना तो 6 देखिए किसके बराबर, 5 के बराबर है। और 7 नहीं रखना है, नहीं रखना तो 7 किसके बराबर, 8 के बराबर। और 8 रखना है, ठीक, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए कोण 1 भी 2 बार आ गया, 4 भी 2 बार आ गया, 5 भी 2 बार, 8 भी 2 बार। तो 2 कॉमन लेते हैं, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए 1 और 8 इकट्ठा लिख देते हैं। कोण 1 प्लस कोण 8, 4 और 5 तो इकट्ठा पड़ेगी। अब ये दो ही साइड जाकर के भाग होंगे तो ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। कोण 1 प्लस 8, कोण 1 प्लस 8 कोण AOD के बराबर होगा। कोण AOD प्लस 4 प्लस 5 BOC बराबर 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर पहला पार्ट तो हमारा सिद्ध हो जाता है। और इसी तरह अब आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इसी तरह से कोण AOB प्लस COD बराबर 180। या फिर आप ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि जैसे इसे समीकरण 1 मान ले, इसे समीकरण 2 मान ले कि समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटाने पर क्या होगा कि कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस 4 और 5 कटेगा प्लस कोण 6 और 7 बचे। कोण 6 प्लस कोण 7, देखिए 1 कट गया यहाँ से, 8 भी गया, 4 और 5 भी गया, तो 2 3 6 7 बचे। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 में से 180 माइनस होगा तो 180 डिग्री। यहाँ से देखिए 2 प्लस 3 कोण AOB के बराबर है और 6 और 7 किसके बराबर है, COD के बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ से जो दोनों पार्ट हमें प्रूव करने थे वो कर दिए, तो हमसे प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, कोई कमी वगैरह लगे तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।